नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दुनिया में एक ऐसे लोगों का समूह है जिनका बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं है और वो रखना भी नहीं चाहते हैं। और यदि आप उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं तो आपकी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। ये समूह है सेंटिनल द्वीप, जिन्हें कबीले और आदिवासी के रूप में भी जान सकते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप के सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं। कहा जाता है कि ये 60,000 साल से यहाँ रह रहे हैं और बाकी बाहरी दुनिया से इनका कोई संपर्क नहीं है। ये न तो खुद बाहर जाते हैं और न ही किसी बाहरी को यहाँ घुसने देते हैं। यदि कोई शख्स वहाँ जाने की कोशिश भी करता है तो वे उन्हें मार देते हैं। इनकी हिफाजत के लिए सरकारी नियम कानून है। एक नियम यह भी है कि कोई बाहरी आदमी इस द्वीप पर नहीं जाएगा। लेकिन हाल के कुछ विगत सालों में 27 बरस का आदमी यहाँ पहुँच गया, जो अमेरिका के वाशिंगटन का रहने वाला था, जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, जो एक ईसाई धर्म प्रचारक था जो दुनिया के कई हिस्सों में घूम चुका था। 14 नवंबर को जॉन एलन ने कुछ लोकल मछुआरों को तकरीबन 25,000 रुपये देकर इस द्वीप पर किसी तरह पहुंच गया। जॉन ने एक नाव किराए पर ली और शाम होने के बाद जॉन द्वीप के लिए रवाना हुआ। आधी रात के करीब ये लोग द्वीप के पास पहुंच गए। उसके बाद मछुआरे वहीं पर रुक गए। अगली सुबह जॉन अकेला ही एक डोंगी पर बैठकर द्वीप तक गया। साथ में उन कबीलों को लुभाने के लिए कुछ मछलियाँ और फुटबॉल वगैरह भी ले गया। 15 नवंबर को जॉन उस द्वीप पर रहा। यहाँ उसके और कबीले के बासिंदों के बीच क्या हुआ यह किसी को मालूम नहीं था। 16 नवंबर को जॉन तैरकर उन मछुआरों के पास पहुंचा जो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन जॉन के शरीर पर जख्म थे, चोट के निशान थे और वह बुरी तरह घायल था। इसे घायल देख मछुआरों ने इसे वापस घर जाने को कहा, लेकिन वह 13 पन्नों की चिट्ठी दी और वापस दोबारा से उस डोंगी के सहारे द्वीप पर लौट गया। 17 नवंबर को मछुआरे ने देखा कि सुबह कबीले के लोग एक लाश को किनारे पर दफना रहे हैं। कपड़े वगैरह देखकर यह पता चल रहा था कि वह जॉन का ही होगा। 17 नवंबर को जॉन की मां ने भारत स्थित वाणिज्य दूतावास से संपर्क किया और उस आइलैंड गए और 5 मछुआरे और 2 और लोग को अरेस्ट कर लिए। जॉन द्वारा मछुआरे को दिया गया पत्र में यह लिखा था कि मैंने उनकी आवाज़ सुनी, मैंने उनके तीर के निशान से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ऐसा करने का मतलब था कि मैं उनकी तरफ से आ रही आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा था। इसलिए मैं उनके पास गया। मैं जितना देख रहा था उससे लगा कि वो 6 लोग हैं। वो मुझ पर चीख रहे थे। वो जो कह रहे थे मैंने उनकी नकल करने की पूरी कोशिश की और उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो ज़्यादातर वक्त हंसते रहे। शायद वो मुझे गालियाँ दे रहे थे या मेरी बेइज्जती कर रहे थे। मुझे एक आदमी नजर आया। उसके सिर पर सफ़ेद रंग का कोई मुकुट पहना हुआ था। शायद वो उनका लीडर लग रहा था। वो भी मुझ पर चीख रहा था। वो सबसे ऊपर पत्थर पर चढ़कर मुझ पर चीख रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए देखा तो मैं परेशान हो गया। मैंने मछली उठाई और उनकी ओर फेंक दिया। वो मेरी तरफ बढ़ते गए। उन्होंने मुझे तीर मारा। करीब 10 साल का था वो बच्चा जिसके तीर से मुझ पर वार किया। इसका कद बाकियों से छोटा था। बाकी लोग व्यस्त लग रहे थे। मैंने हाथ में जो बाइबल पकड़ा हुआ था ठीक उसके ऊपर तीर मारा। अगर आप शायद ईश्वर चाहते हैं कि मैं तीर के मारा जाऊं तो ठीक है, हालांकि मैं सोचता हूं कि मैं जिंदा ज़्यादा काम आ सकता हूं। मैं मरना नहीं चाहता। इसके बाद जो हुआ किसी को पता नहीं। पुलिस अभी भी इसे खोज रही है और इन सभी मछुआरों को छोड़ दिया गया है। तो आपका यह वीडियो कैसा लगा? लाइक और शेयर ज़रूर करिए।